हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। बच्चों स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्रिस्प रखा है, जहां पे मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिए बच्चा सबसे पहला टॉपिक के ऊपर जो कि था मीन। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, बट बच्चों अगर स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा आपको सबसे पहला वो वाला वीडियो देखे, उसके बाद ही ये सेकंड वीडियो देखे, बिकॉज कंटिन्यूएशन में जाओगे तो ही कुछ समझ में आ जाएगा। आज का अगर आप लोग ने वीडियो स्टार्टिंग में देखा तो जाहिर सी बात है आपको ग्रैस्प करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। दिस टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज एक्चुअली एक तरह का बोल सकते हैं बच्चा अलग मेथड ही सही हो, बट ये कंटिन्यूएशन है आपके पहले वीडियो का। पहले वीडियो को पूरा डिटेल में समझ में आने के बाद जो कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चा, आप लोग को यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। सबसे पहले उसको देख लेना, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का आज सेकंड सेशन चालू होने वाला है, दैट विल बी अस्यूम्ड मीन मेथड। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों आपको तो पता ही रहेगा कि हम लोग ने मीन के बारे में बात किया था एंड वी हैव टोल्ड कि अभी आने वाले 3 सेशंस जो होने वाले हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ मीन के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि मीन जो होता है अरिथमेटिक एवरेज, उसमें हम लोग ने एक टॉपिक सीखा था बच्चा, एंड वो टॉपिक था कि मीन कुड बी फाउंड आउट बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। इस पहला मेथड जो था बच्चा, जो डायरेक्ट मेथड था, वो हम लोग ने तो खत्म कर लिया, वही हम लोग ने पहले लेक्चर में पढ़ाई किया, पहले वीडियो में पढ़ाई किया। डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं वो बहुत ही सिंपल था, एंड इसका नाम डायरेक्ट मेथड जैसा ही ये मेथड है, एकदम डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, बहुत ही सिंपल था। बट बच्चों लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया था वहां पे मैंने ये भी बताया था कि क्यों डायरेक्ट मेथड इतना इजी होने के बावजूद भी हम उसको डिस्कार्ड करके कोई दूसरा मेथड भी देखते हैं। एक्चुअली उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन था, वो ये था कि डायरेक्ट मेथड भले ही एकदम छोटा सा टॉपिक है बच्चों, बट एवरीवन नोज कि वो एक बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन देता है, एंड वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इवेंचुअली। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो फॉर द सेकंड मेथड टुडे, एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज अस्यूम्ड मीन मेथड। अब अस्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है बच्चों, इसको समझने के लिए आप लोग को स्टार्टिंग में 5-10 मिनट अच्छी तरह से फोकस करके सुनना ही पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। तो अस्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, ये सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि डायरेक्ट मेथड में हमने यहाँ पे कितने कॉलम्स बनाए थे, वी हैड मेड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स बनने वाले बच्चा, देयर विल बी 5 कॉलम्स। मतलब जैसे जैसे आप आगे का मेथड बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका कॉलम एक एक करके बढ़ते जाता है। ओके ये क्यों बढ़ा एंड वहां पे क्या आने वाला है, एक्स्ट्रा कॉलम में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कॉलम में वही रहेगा बच्चा जो हम लोग ने पहले मेथड में पढ़ा था, क्लास इंटरवल। इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। सेकंड में सेम रहेगा बच्चा द क्लास मार्क, जिसको हमने XI करके डिनोट किया था। आप सभी लोगों को पता है कि क्लास इंटरवल और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद में बच्चों अगर आप लोग देखोगे वो मैं थर्ड कॉलम है ना, उसको फिलहाल वेकेंट रख रहा हूं, बिकॉज वो एक नया चीज सीखने वाले आप लोग। उसके बाद में जो फोर्थ कॉलम दिख रहा है बच्चों, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जो हमेशा की तरह वहां पे भी डायरेक्ट मेथड में भी फ्रीक्वेंसी आया था, एंड मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी को बच्चों सेकंड लास्ट कॉलम में ही रखूंगा। वैसे कोई जरूरी नहीं होता है, बट हम लोग ने सेकंड लास्ट में रखा था तो हम सेकंड लास्ट में ही रखेंगे। इट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो थर्ड कॉलम आया है नया, उसमें क्या आने वाला है, व्हाट इज देयर। सो वहां पे ना बच्चा एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बच्चा DI। अब DI का मतलब क्या होता है बच्चा, DI का मतलब होता है डिविएशन। डिविएशन एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है बच्चा, इसको मराठी में हम लोग बोलने जाएंगे या फिर हिंदी में बोलने जाएंगे तो बच्चा, तो एक जगह से भटकना, भरकटना बोलते हैं ना। मतलब डिविएशन का मतलब है कि जो रियल एक्चुअल वैल्यू है उससे मैं कितना डिविएट हो चुका हूं। हम लोग स्टडी से डिविएट हो जाते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अलग थोड़ा सा निकल जाते हैं वहां से, तो एक रियल वैल्यू से ये कितना डिविएशन कर रहा है, कितना डिफरेंस ला रहा है, इसको हम डिविएशन बोलते हैं। तो DI होता है उसका। अभी DI का फॉर्मूला क्या है बच्चों, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ये है उसका फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पे अलग अलग चीजें आने की वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है। अब DI का मतलब तो समझ में आ गया, डिविएशन। तो DI इज इक्वल टू XI तो आपको पता है बच्चों क्लास मार्क है, माइनस ये A क्या होता है। तो ये A क्या होता है बच्चों, A को बोला जाता है बच्चा अस्यूम्ड मीन। तो A मतलब अस्यूम्ड मीन होता है बच्चों, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अब ये भी समझ में आ गया, इसलिए इसका मेथड का नाम भी बताया बच्चा यहाँ पे अस्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि A का मतलब ही अस्यूम मीन होता है। अब बच्चा अस्यूम मीन मतलब क्या, मीन को अस्यूम करना, मतलब
डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड, राइट? अब ये ए कैसे निकाला जाता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा। ये ए का वैल्यू है ना बच्चों, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? अलग अलग ए निकालेंगे तो भी आंसर राइट मिलेगा? यस। अब मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपको वहां पे क्लास मार्क का कॉलम दिख रहा है बच्चों? ग्रेट। उस क्लास मार्क के कॉलम में से बच्चा आप कोई भी क्लास मार्क को ए अस्यूम कर सकते हो। मतलब अगर मैंने सबसे पहले वाले को लिया ए, चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। अगर मैंने दूसरे वाले कॉलम, वो जो रो में है ए क्लास मार्क, वो चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। या फिर अगर मैंने तीसरा वाला ले लिया तो चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। अगर एक बच्चा पहला वाला क्लास मार्क लेता है, उसको ए करके अस्यूम करता है, फुल मार्क्स। अगर सेकंड करता है तो भी फुल मार्क्स, थर्ड वाला करता है तो भी फुल मार्क्स। तो आप लोग के पास यहां पे पूरा ऑप्शन होता है कि आप किसी को भी अस्यूम कर सकते हैं यहां पे अस्यूम मीन करके। इज दैट क्लियर? बट एक कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, जो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं। तो एक बार आपको ए मिल गया ना बच्चों, जैसे ही आपको ए मिल गया तो आप डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए में वो फॉर्मूला में डालोगे एंड डी आई निकालोगे। जैसे ही आपको डी आई मिलता है बच्चा, आपका लास्ट कॉलम अभी भी खाली है। उस लास्ट कॉलम में हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ाई किया था एफ आई एक्स आई, कुछ याद आ रहा है बच्चा? एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई हुआ था। अभी बच्चों आप लोग का एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज एक्स आई अभी जा चुका, उसके जगह पे कोई एक नया आ चुका है चीज एंड इट इज कॉल्ड एज डी आई। तो यहां पे आ जाएगा एफ आई डी आई, नॉट एफ आई एक्स आई एनी मोर। ओके, वंस यू डू दिस पार्ट, आपको पता है बच्चा नीचे टोटल आता है एंड टोटल में हम लोग क्या क्या करते हैं, किसका किसका एडिशन करते हैं? हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं बच्चा, जो कि सभी लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी का एडिशन होता है। एंड लास्ट टाइम हम लोग ने एफ आई एक्स आई निकाला था, इसलिए उसका सिग्मा आया था। अभी सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा। वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला था बच्चा, आपको पहला वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ भी चीजें नया नया लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब ना बच्चों यहाँ पे इतना तो हो गया, अब टेबल बना दिया है, बट हमें निकालना क्या है बच्चों? हम लोग को तो मीन निकालने को बोला है। अब इतनी जल्दी मीन तो मिलने वाला है नहीं बच्चों, तो मीन इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा और आप लोग को यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ेंगे। एंड वो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। अब ना बच्चा आप लोग रिकॉल करो हमारा पिछला वाला सेशन को, वहां पे मीन को हम लोग ने डिनोट किया था एक्स बार से, एंड एक्स बार का फॉर्मूला था बच्चा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बराबर है? तो अगर आप सिग्मा एफ आई एक्स आई लेते हो एंड उसको सिग्मा एफ आई के साथ डिवाइड करते हो तो आपको एक्स बार मिलता है। तो अगर आप एक्स बार नहीं तो यहां पे आपको डी बार मिलेगा बच्चों, अगर आप सिग्मा एफ आई डी आई को सिग्मा एफ आई के साथ डिवाइड करते हो तो। सिंपल है। आपके पास इस बार सिग्मा एफ आई एक्स आई थोड़ी ना, आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई है। अगर आप वो सिग्मा एफ आई डी आई को सिग्मा एफ आई के साथ डिवाइड करते हो तो इस बार आपको एक्स बार नहीं मिलेगा, आपको डी बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफ आई डी आई आप डिविएशन से कर रहे हो तो आपको डिविएशन का ही आंसर मिलेगा डी बार। बट डी बार मिलने के बाद मैं क्या करूं डी बार का? यार मुझे डी बार थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो मीन का फॉर्मूला चाहिए एंड मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन को तो हम लोग एक्स बार बोलते हैं, तो मुझे तो एक्स बार चाहिए ना। बहुत सिंपल है बच्चों। अब अगर आप लोग को एक बार डी बार मिल जाता है ना बच्चों, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार होता है, जहां पे ए का वैल्यू आपने खुद ही अस्यूम किया था बच्चों एंड डी बार का वैल्यू आपको अभी मिल गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में बच्चों सुनते वक्त ये थोड़ा सा मेथड डिफिकल्ट लगता है एंड बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे कि सर इससे तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी था, व्हाई आर वी डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स? यहाँ पे डी आई लेके आओ, ए निकालो, डी बार निकालो, एक्स बार निकालो। मन में ऐसा लग रहा होगा ना, बट इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा बच्चा कि ये मेथड ज्यादा अच्छा है एंड पर्सनली बोलेंगे तो मेरा फेवरेट है ये, बिकॉज ये बहुत मजा आता है करने में। मैं आपको सिखाता हूं बच्चों कैसे करने का विद द फॉलोइंग एग्जांपल। तो बच्चों यहां पे एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अस्यूम्ड मीन मेथड ओवर हियर। तो उन्होंने खुद बोला है बच्चों कि हमें अस्यूम्ड मीन से करना है, तो उसी से करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलो ठीक है, यहां पे हम लोग ने क्या बोला था बच्चा, हमारा जो भी टेबल रहेगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉलम्स? 5 कॉलम्स इन अस्यूम्ड मीन। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम बना के रखा है। सबसे पहले कॉलम में वही आता है क्लास इंटरवल, जो हमारे केस में दिया है टोल इन रुपीज। उसके बाद में बच्चा सेकंड आता है क्लास मार्क, जिसको हम एक्सआई से डिनोट करते हैं। थर्ड कॉलम हम लोग ने किसके लिए प्रिजर्व करके रखा था बच्चा? उसको हमने डी आई करके बोला था, तो डी आई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए करके आ जाए।
उसके बाद में जो फोर्थ कॉलम है वो तो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में देखे रखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स विच विल बी डिनोटेड बाय एफआई। उसके बाद बच्चों आपको इस बार एफआई को एक्सआई के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो एफआई को डीआई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी थोड़ा सा फ्लो बढ़ रहा है ना बच्चों, स्टार्टिंग में सुनते वक्त थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट अभी थोड़ा फ्लो में आ रहे हो आप लोग, राइट। चलो यहाँ पे टोल इन रुपीज का जो पार्ट है वो कॉपी करेंगे वैसे के वैसे, 300 से 400, 400 से 500 एंड गोइंग ऑन टिल 700 to 800। एंड फ्रीक्वेंसी भी हम कॉपी कर सकते हैं बिकॉज बोथ द थिंग्स आर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको सिर्फ कॉपी करके आना है। उसके बाद में जो सेकंड कॉलम में आप लोग को दिख रहा है क्लास मार्क बच्चा, तो क्लास मार्क सभी लोगों को पता है बच्चों, हाउ टू फाइंड आउट द क्लास मार्क, इट्स ऑलवेज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये बोल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मिड पॉइंट। तो 300 और 400 का मिड पॉइंट होता है 350, मुझे पता था। उसके बाद में ये 450 हो जाएगा, 550, 650 एंड 750। अब बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताने वाला हूं बच्चों, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी और मोस्टली आपके स्कूल में टीचर्स भी आप लोग को यही सजेस्ट करते हैं, बट वो आपको पूरा नॉलेज नहीं देते, आपको पूरा बात नहीं बता देते। अब मैं आपको वो पूरा बात बताने वाला हूं, पूरी बात बताने वाला हूं। वो ये है कि बच्चों आपको याद है मैंने आप लोगों को बोला था अभी आप लोगों को ए का वैल्यू अगर चाहिए रहेगा जो कि अस्यूम्ड मीन है, तो आप ये अस्यूम्ड मीन बच्चों आप लोग क्लास मार्क में से किसी को भी ले सकते हैं। आप 350 भी ले सकते हैं, 450 भी ले सकते हैं, 550, 650, 750, जो मर्जी आए ले सकते हैं। अलग अलग लोगे तो भी आंसर राइट आएगा फाइनली, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हैं। बट बच्चों हम हमेशा, मेरी मानो तो हम हमेशा अस्यूम्ड मीन वही लेंगे जो बच्चा इस पर्टिकुलर रो में सबसे मिडल में हो, मतलब क्लास मार्क का वो वैल्यू जो सबसे मिडल में हो। मतलब कौन सा बच्चा, यहां पे मैंने अस्यूम्ड मीन 550 को लिया, आपको दिख रहा है बच्चा, वैसे तो कोई कंपल्शन नहीं है, मैं 350, 450, 650, 750 इनमें से भी कोई एक ले सकता था, बट हमेशा हम मिडल वाला लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसका लॉजिक भी मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो मैंने यहां पे ऊपर लिख लिया बच्चा कि अस्यूम मीन ए जो है वो मैंने 550 करके अस्यूम किया है, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गो फर्दर। अब बच्चों मेरा जो थर्ड कॉलम है वो क्या बोलता है, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो डी का वैल्यू निकालना रहेगा तो आपको हर एक्स आई को ए माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स आई माइनस ए। ओके, अभी आपका सबसे पहला एक्सआई कितना है बच्चा, सबसे पहला एक्सआई है 350 और आपका ए तो 550 है, तो 350 माइनस 550 कितना होता है बच्चों, माइनस 200। फिर बच्चों 450 और माइनस 550 करना पड़ेगा तो माइनस 100। फिर 550 माइनस 550 करो आपको मिलेगा 0। फिर बच्चों 650 माइनस 550 करो तो आपको मिलेगा 100, एंड देन 750 माइनस 550 करो बच्चों आप लोग को मिलेगा 200। अब बच्चों आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे आपको मिडल वाला ही वैल्यू लेने को क्यों बोला था। आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे मिडल वाला वैल्यू लेने से यहाँ पे क्या होता है, आपको एक सिमेट्रिकल नंबर्स मिलना स्टार्ट होते हैं। मतलब ना ज्यादा बड़ा हो जाता है एक साइड से और एक दूसरे साइड से छोटा, ऐसा नहीं है, एक साइड से भी बढ़ रहा है दूसरे साइड से घट रहा है, -100 -200 100 200, बहुत ही सिंपल नंबर्स मिलते हैं आप लोग को। क्लियर है, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं मिडल वाला वैल्यू लेने के लिए, अदरवाइज देयर इज नो अदर, दूसरा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अच्छा, अब बच्चों इस बार आपको एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब देखो आपका एफ कितना है 80 है और डी है -200। 80 मल्टीप्लाइड बाय -200 होता है बच्चा -16,000। 110 और 100 को मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है बच्चा -11,000। उसके बाद में 120 को 0 से मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 0। फिर 70 और 100 से मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 7,000। और फिर 40 और 200 को मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 8,000। अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आया है कि नहीं बता नहीं, बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं बच्चों ये कि आपको लग रहा है ना बच्चों, अभी भले ही ये मेथड में थोड़े से फॉर्मूला क्या ज्यादा आ गए, बट फिर भी आपको नहीं लगता बच्चा डायरेक्ट मेथड से ज्यादा इजी होगा ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन देखा आप लोग ने एफ आई डी आई का, आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए ओरली भी कैलकुलेशन कर पाए आप लोग यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग का डायरेक्ट मेथड होता तो आपको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब 80 को 200 से मल्टीप्लाई नहीं तो 80 को 350 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 110 को 450 से। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता। डोंट यू रियली एग्री, है कि नहीं? हमने इसके डिसएडवांटेजेस पहले लेक्चर में बता दिया है, तो आपको शायद अभी रिलेट करने में इजी पड़ता होगा। अब बच्चा यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालना है बच्चा। सिग्मा एफ आई अगर मैं टोटल ऐड करता तो मुझे 420 मिल रहा है। एंड यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पार्ट में बताना चाहता हूं बच्चों, आप देख सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे कंपेरेटिवली छोटा नंबर मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव नंबर्स भी है। क्लियर है बच्चों? फैंटास्टिक। चलो बच्चों ऐड करो इसको। 7,000 और 8,000 होता है 15,000। 15,000 में से 11,000 को माइनस करो बच्चों तो होता है 4,000।
एंड 4000 में से 16000 को और माइनस करो बच्चा तो होता है -12,000। तो आपको यहाँ पे सिग्मा FI दिया है -12,000 करके मिलेगा। यस बच्चों, एडिशन यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, आ सकता है, चलता है। तो यहाँ पे सिग्मा FI दिया आई गॉट टू बी -12,000। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, मेरे पास सिग्मा FI DI का वैल्यू मिला एंड सिग्मा FI का वैल्यू मिला है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x बार मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे यहां पे मिलेगा डी बार इज इक्वल टू सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI DI यहां पे है -12,000 और सिग्मा FI है 420। आप 0 को कैंसिल कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट कर सकते हैं। आपको जो आंसर मिलेगा बच्चा वो मिलेगा -28.57। बच्चों यहां पे एक छोटी सी गलती सब बच्चों की, मैं गलतियां निकालने में एक्सपर्ट हूं इसलिए आपको बोलना चाह रहा हूं बच्चा, आप लोग सॉल्व तो अच्छा खासा कर लेते हैं, 28.57 भी निकाल लेते हैं, बट गलती से कभी ना कभी आप नेगेटिव लिखना भूल जाते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपने नेगेटिव नहीं लिखा तो। चलो यहां पे -28.57 मिल गया, सिंपल था। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा, यहां पे x बार निकालना है हमें, जो कि मीन है। मीन x बार इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चा, a प्लस डी बार करके था। अब बच्चों a का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था, आपको दिख रहा है बच्चों 550 था, तो यहां पे 550 हो जाएगा प्लस डी बार का वैल्यू -28.57 है, सो इट विल बिकम -28.57। यहां पे 550 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, 28.57 माइनस करना है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बच्चा, डेसिमल को बाजू में रखकर पहला 528 को सब्ट्रैक्ट करके फिर 0.57 भी माइनस कर सकते हैं। आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो होगा बच्चों 521.43। एंड बच्चों यहाँ पे इन्होंने हमसे मांगा था फाइंड द मीन ऑफ द टोल, एंड टोल तो आपका रुपीज में है, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा यूनिट्स के साथ। द मीन ऑफ द टोल इज ₹521.43 and this is how you solve this question by assumed mean method for a 4-mark question and it is as simple as that। डरो नहीं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट सेकंड क्वेश्चन करते करते इवेंचुअली आप समझ जाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखे रखा है, प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज एंड नंबर ऑफ फार्म ओनर्स का। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों देखो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अस्यूम्ड मीन मेथड। तो मीन प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे जो ऑरेंजेस का है वो हम लोग को निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे बच्चा, जहां पे मैं लिखूंगा प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज। उसके बाद में बच्चा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हम लोग यहाँ पे क्लास मार्क लिखते हैं XI, फिर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, DI निकालते हैं, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। उसके बाद में बच्चा फ्रीक्वेंसी आता है जो कि नंबर ऑफ फार्म ओनर्स है, FI आएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आएगा FI DI। अभी इतना तो आप लोग को समझ में आ ही चुका रहेगा बच्चों। चलो प्रोडक्शन को थोड़ा कॉपी कर लो बच्चों, जस्ट द वे इट वाज, जैसे क्वेश्चन में देखे रखा है वैसे, एंड नंबर ऑफ फार्म ओनर्स भी देखे रखा है बच्चा, उसको भी कॉपी करके रखो। सबसे पहले इतना तो आप करके आ ही सकते हैं। उसके बाद में क्लास मार्क निकालना काफी इजी होता है, बट बच्चा यहाँ पे फिर से द डेसिमल विल बी इन्वॉल्व। तो 25 और 30 का डेसिमल अगर हम लोग मतलब मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो 25 और 30 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आए, आपको 27.5 मिलेगा बच्चों। तो 27.5 मिलेगा, फिर 30 और 35 के बीच में 32.5 आता है, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द आंसर। बच्चों थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज लेते हैं। आपको याद है बच्चा, आपने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था, वहां पे भी एक डेसिमल का क्वेश्चन था, एंड वहां पे वो भी सेकंड क्वेश्चन ही था, एंड वहां पे मैंने बोला था बच्चा कि डेसिमल होने की वजह से भी मल्टीप्लिकेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है, याद आ रहा है आप लोग को। तो बच्चा यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड अगर हम लोग करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत दिक्कत देगा अगर आपका यहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व है तो, इसलिए अस्यूम मीन मेथड यहाँ पे लाइफ सेवियर करके आता है। बताओ कैसे, देखो DI इज इक्वल टू XI माइनस A में सबसे पहले आपको A को अस्यूम करना पड़ेगा। अब A को अस्यूम करने के लिए आप क्लास मार्क में से किसी एक वैल्यू को चूज कर सकते हैं, बट हमने क्या बोला बच्चा, हमेशा मिडल वाला लेना। तो XI में वहां पे मिडल में कौन बैठा है बच्चा, 37.5 बैठा है, सो आई एम गोइंग टू टेक 37.5 एज द मिडल वाला। सिंपल है। तो यहां पे मैंने लिख भी लिया बच्चा कि अस्यूम्ड मीन जो A है वो 37.5 रहेगा, आप स्पेसिफाई करके आना। अब बच्चा DI इज इक्वल टू XI माइनस A, मतलब हर XI माइनस
the a value that we have। तो यहाँ पे बच्चा xi माइनस a मतलब आप देख सकते हैं आपका xi जो है वो 27.5 है पहले केस में। 27.5 माइनस 37.5 अगर आप करते हैं तो आपको -10 करके मिलेगा। फिर बच्चों 32.5 जो कि मेरा सेकंड xi है, xi माइनस a करोगे तो आपको यहाँ पे -5 मिलेगा। फिर 37.5 को 37.5 के साथ ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। फिर 42.5 माइनस 37.5 मिलेगा 5 एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिलेगा 10। अब बताओ बच्चों क्या आप लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली एक डेसिमल वाला नंबर को एक नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की एंड वो हो पाया? डेफिनेटली। तो आपको नहीं लगता बच्चा, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट मेथड करना होता तो आपको fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 27.5 एंड सो ऑन। डिफिकल्ट है। यहां पे देखो बच्चों, आपको FIDI करने के वजह से आपको है ना पेन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, ये सारे चीजें आप लोग ओरली कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाय -10 -200 होता है, 25 फायदा 125 होता है तो -125, 15 0 0 होता है बच्चों, 10 फायदा 50 होता है एंड 10 10 100 होता है, बात खत्म। अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा बच्चों आप लोगों की कैसे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए अस्यूम मीन मेथड आ जाता है यहाँ पे, अभी समझा है ना। इवन दो यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग था, नया था, बट फिर भी ये कैलकुलेशन बहुत इजी करके देता है, आपका टाइम बचाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सिग्मा FI निकालेंगे तो टोटल ऐड करके देखना बच्चों आप लोग को 80 मिलेगा। एंड फिर सिग्मा FIDI निकालने के लिए या तो आप लोग पहले नेगेटिव वाले नंबर्स को पहले ऐड करो, फिर पॉजिटिव एंड फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 और प्लस 50, 100 प्लस 50 150, 150 माइनस 200 कितना होता है? 150 माइनस 200 होता है -50, -50 माइनस 125 होता है -175। तो मुझे यहाँ पे सिग्मा FIDI मिलना चाहिए -175, मुझे तो मिल गया। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, टेबल बना दिया बच्चा। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है तो आपको इतना समझ लो कि 1.5 तक तो मिल ही चुका है, या फिर 2 मार्क्स तक तो मिल ही चुका है अगर 4 मार्क के लिए आता है तो। चलो यहां पे अगर हम लोग ने यहाँ पे फिर से लिख लिया सिग्मा FIDI का वैल्यू -175 एंड सिग्मा FI का वैल्यू 80, तो आपको डी बार मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब डी बार का फॉर्मूला क्या था बच्चा? सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI समेशन। यहां पे बच्चा सिग्मा FIDI है -175, फिर से नेगेटिव लिखना भूलना मत बच्चों, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI होता है 80। आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चा, यहां पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूं। वो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बच्चों मैंने आप लोग को ये फर्स्ट सेशन में भी बताया था। आपको पता है बच्चा -175 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, आप ट्राई करके देखो। बट वो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो मिलने वाला है ना मालूम है बच्चा, वो डेसिमल के बाद में 4 नंबर तक आएगा। मतलब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पे लिखा -2.19, बट दरअसल आपको ये रियल में वैल्यू नहीं मिलने वाला है। आप ट्राई करके देखो बच्चा, इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा -2.1875। मैं इतना गारंटी बोलता हूं, आप ट्राई करके देखो आपको मिलेगा। मैं यहां पे थोड़ा होल्ड करता हूं, आप वीडियो को पॉज करना चाहो तो करके देखो। 175 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -2.1875। क्लियर है? तो मैंने यहां पे 2.19 क्यों लिखा? सिंपल है, मैंने आपको बोला था बच्चा हमेशा आपका डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट को रखे, तो मैंने 2.18 क्यों नहीं रखा? बिकॉज 2.1875 था तो 18 क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको पता है बच्चा 18 के बाद में जो थर्ड डिजिट था वो 7 था, एंड 7 ऑब्वियसली आगे होने की वजह से मैं 2.187 को 2.19 लिख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको शायद से सभी लोगों को पता है बच्चों, फिर भी एक बार याद दिला दिया। सो यू डोंट हैव टू नेसेसरी, अगर आप लोग ने यहाँ पे 2.1875 भी लिखा होता ना तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑलवेज कीप योर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक ही रखना, एंड वो कहां पे अप्रोच करता है वो लिखना। तो 2.19 लिख लिया। सो फार सो गुड बच्चा। नहीं, आपके मन में डाउट आएगा, आप लोग सॉल्व करोगे, आपको लगेगा फिर अरे मुझे तो 2.1875 मिला, ये कैसे? इसलिए मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। ओके, अब -2.19 मिल चुका है बच्चों, तो उसके बाद में आपको मीन निकालना है जो कि x बार है, जिसका फॉर्मूला काफी सिंपल था, a प्लस डी बार। आपको a का वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चा? 37.5 है, जो आपने खुद ही अस्यूम किया था, प्लस ऑफ डी बार है -2.19, नेगेटिव लिखना भूलना मत। 37.5 प्लस माइनस माइनस
होता है 2.19। आपको सिर्फ एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है बच्चों। अगर वो 37.5 को आप 37.50 लिख के आते हो तो भी चलेगा, कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, आप लोग को मिलेगा 35.31। बट कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, 35.31 मिलने के बाद जरा चेक करो, वहां पे उन्होंने बोला प्रोडक्शन जो निकालना है वो 1000 रुपीज में है। याद आ रहा है बच्चों, हम लोग ने 1000 रुपीज के बारे में जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो 35.31 मिला है, वो 35.31 नहीं है, वो 35.31 मल्टीप्लाइड बाय 1000 है, जिसका आंसर सभी लोगों को पता है बच्चा, मिलेगा मुझे 35,310 रुपीज। यहां पे रुपीज में है तो आपका फाइनल आंसर रहेगा बच्चा, द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज रुपीज 35,310 एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। स्टैटिस्टिक्स है चैप्टर इजी बच्चा, बट सावधानी बरतनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आज के सेशन का, एंड ऑब्वियसली हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट से। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स 6 में से क्वेश्चन है बच्चों, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 4। द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस। बच्चों एज यूजुअल बच्चा मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं आपको पता है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में है, यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो मैंने ये मेथड यहाँ पे मेथड नहीं यूज करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा भी मेथड यूज कर सकता था, बट मैंने अस्यूम मीन लिया। इसके पीछे एक रीजन है बच्चों। अभी तक तो काफी सारे बच्चों को एक मन में सवाल उठा ही होगा, वो सवाल का जवाब भी मैं देना चाहता हूं इस क्वेश्चन से, सो ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे अगर आप लोग के मन में एक सवाल है कि सबसे पहले हम लोग को अस्यूम मीन मेथड के हिसाब से 5 कॉलम बनाना है, जिसमें सबसे पहले आएगा क्लास इंटरवल जो कि वीकली वेजेस देके रखा है रुपीज में। उसके बाद में आता है क्लास मार्क जिसको हम XI से डिनोट करते हैं, फिर DI करके एक नया फॉर्मूला आया है वो XI माइनस A है, फिर आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स FI, एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको FIDI मिलेगा। ये तो सिंपल है। उसके बाद हम सारी चीजें कॉपी करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में देखा रखा हमें गिवन है, 0 से लेकर 2000, 2000 से 4000 एंड गोइंग ऑन, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिया है 15, 35, 50 एंड 20 वो देखे रखा है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि मैंने क्लास मार्क पहले निकाला कि 0 और 2000 के बीच में का होता है 1000, फिर होता है 3000, फिर होता है 5000 एंड देन होता है 7000। तो अभी बच्चों DI इज इक्वल टू XI माइनस A में अगर A का वैल्यू लेना है तो वैसे तो A का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बट सर आपने बोला था कि हमें मिडल वाला लेना है, यहाँ पे मिडल नंबर ही नहीं है। ये मन में अगर आप लोग के मन में सवाल आया होगा बच्चों तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए जानबूझकर बच्चा मैंने ये क्वेश्चन उठाया है जहां पे हमारे पास 5 या फिर 7 ऐसे रोज नहीं है, हमारे पास 4 है जो कि इवन रोज है। जब इवन रोज होते हैं बच्चों तो आप लोग को तो थोड़ा टेंशन आएगा ना कि यहाँ पे A किसको ले, मिडल में कौन है। तो आपके मन में ये भी आंसर आया होगा बच्चों कि A लेना है तो या तो 3000 को ले सकते हैं, नहीं तो 7000 को ले सकते हैं, बिकॉज वो दोनों मिडल में। एब्सोल्युटली बच्चा, यहां पे मिडल में आप या तो 3000 को भी ले सकते हैं, नहीं तो 7000 को ले सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट मेरा ओपिनियन सुनो। मेरा ओपिनियन है बच्चा कि अगर आप लोग को 2 मिडल नंबर्स मिलते हैं तो हमेशा वो 2 मिडल नंबर आपको दिख रहा रहेगा तो उसमें से हमेशा ऊपर वाले को ही कंसिडर करना। इसका मतलब है कि मैंने अस्यूम मीन 3000 लिया, इसका यह मतलब है कि अगर आप लोग ने 7000 लिया तो आप गलत है, बिल्कुल नहीं, आप सही है, आप चलेगा। मैं हमेशा ऊपर वाले लेता हूं, उसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है बच्चों, और कुछ नहीं है। वो लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि अगर मैंने 3000 जो कि ऊपर वाला है लिया तो आप देख सकते हैं मेरा वैल्यू क्या मिलने वाला है, चेक करो बच्चों। DI इज इक्वल टू XI माइनस A, आपका XI 1000 है, 1000 माइनस 3000 माइनस 2000 बनेगा, 3000 माइनस 3000 0 बनेगा, 5000 माइनस 3000 2000 बनेगा, एंड 7000 माइनस 3000 4000 बनेगा। FIDI मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों आप लोग देख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 30, तो यहाँ पे माइनस 30,000, 35 0 होता है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2000 है बच्चा, बड़ा नंबर है, 1 लाख मिलेगा आप लोग को, 1 लाख, गलती मत करना, एंड 4000 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपको 80,000 मिलेगा। आप देख सकते हैं बच्चा मैंने अस्यूम मीन को ऊपर वाला लेने के वजह से मेरे यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करने जाता हूं, जैसे सिग्मा FI जो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 120 है, बट मैं सिग्मा FIDI को जब ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे कभी भी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की तादाद ज्यादा हो गई है नेगेटिव नंबर्स के कंपैरिजन में। आपको समझ में आ गया? एंड इससे क्या होता है मालूम है, अगर आप इसको ऐड करते हो बच्चा 1 लाख और 80,000 का ऐड करो, 1,80,000 होगा, और 30,000 को माइनस करो तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा FIDI का। एंड जब आप पॉजिटिव आंसर निकालते हैं ना बच्चा सिग्मा FIDI का, तो आपको आगे जाकर नेगेटिव नंबर्स, वो नेगेटिव लिखना, वो सारे झंझट आपके मिट जाते हैं और आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो सिली मिस्टेक तो होना ही है।
इसलिए वो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको सिर्फ अस्यूम मीन को ऊपर वाला लेने को बोला है, अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, और कोई लॉजिक नहीं है। ओके, अभी आपको यहाँ पे अस्यूम मीन मिल चुका है बच्चा, सिग्मा FIDI मिला है 1,50,000, सिग्मा FI मिला है 120। आप यहाँ पे डी बार निकाल सकते हैं बच्चा फॉर्मूला से, सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 120। 1,15,000 डिवाइड बाय 120 आराम से जा सकते हैं, 0 कैंसिल करो, दोनों भी बेसिकली 3 के टेबल में जाते हैं, थोड़ा और कैंसिलेशंस करना, आपको यहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा एंड बहुत ही सिंपल आंसर मिलेगा 1,250 करके। अब 1,250 मिल गया, बट ये तो डी बार का वैल्यू मिला है, हमें तो मीन निकालना है जो कि एक्स बार है, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। आपका ए जो आपने अस्यूम किया था वो 3,000 था बच्चों, तो 3,000 के साथ आपको डी बार जो कि 1,250 को ऐड करना है, आपको मिल जाएगा 4,250 रुपीज। तो बच्चों ये जो आपको आंसर मिला है, जरा फिर से टेबल में देखना, वहां पे वीकली वेजेस 1,000 रुपीज में था क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रुपीज था, तो यहाँ पे सिर्फ रुपीज है एंड मीन निकालने बोला है वीकली वेजेस का, तो यहाँ पे मैं फाइनली लिखूंगा बच्चा द मीन ऑफ द वीकली वेजेस is rupees 4,250 and this is how I complete this question and today's video as well and it was as simple as that। तो I hope बच्चों आप लोगों को assume mean मेथड भी इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग खराब जरूर हुआ रहेगा, बट आपको थोड़े बहुत नया एक्स्ट्रा फॉर्मूले आ चुके हैं, उसको समझना है एंड लॉजिकली अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं बच्चा, अगर आप उसको लॉजिकली अप्लाई करने में सक्सेसफुल हुए तो इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि नहीं बच्चा? बट कैलकुलेशन सिंपल है डायरेक्ट मेथड से, बट क्या ये सच में इतना ज्यादा सिंपल है कैलकुलेशन? नो, एक्चुअली इसका कैलकुलेशन इतना भी सिंपल नहीं हुआ है और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इसको इजी बनाने के लिए हमें एक और मेथड पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों नेक्स्ट सेशन में, एंड दैट विल बी द थर्ड एंड द लास्ट मेथड फॉर द मीन का फाइंड करना, दैट विल बी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टे ट्यून बच्चों, नया वीडियो आने ही वाला है, ये वाला वीडियो अच्छी तरह से देखे, सबसे पहला सॉल्व करें एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर वीडियो आप लोग को जेन्युइनली पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद all your friends and don't forget to subscribe as well। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक do take care of yourself, love you all, thank you so much and happy learning।